हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हमारे मैरीना पार्क में। मैरीना पार्क में जो हमारे बीजेपी पार्टी की ओर से एक बहुत ही अच्छा मुहिम चलाया जा रहा है, सिग्नेचर, जो हमारे जो मोदी जी ने एक बहुत ही अच्छा यूथ के लिए जो एक लेके आया एक स्कीम, जिससे जो हमारे यूथ जो आज जो 17 से लेकर जो 21 साल 22 साल के जो यूथ है, अग्निपथ जो स्कीम है, इसको जो भी मतलब इंसान जो सपोर्ट करते हैं वो ज़रूर आके यहाँ पे जो है एक सिग्नेचर अपना करके बताएंगे कि हम ये जो है ये स्कीम को हम सपोर्ट करते हैं, मोदी जी के सपोर्ट करते हैं। तो आइए इसी विषय में हम यहाँ में जो है बीजेपी पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर हैं हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, आइए उनसे हम लोग बात करते हैं। आइए हम अभी बात करते हैं हमारे यहाँ के जो स्टेट सेक्रेटरी है बीजेपी पार्टी के श्री अनिल तिवारी सर से। उनसे जानते हैं कि ये जो मुहिम जो यहाँ पे चलाया जा रहा है, यहाँ पे जो सिग्नेचर कैंप चलाया जा रहा है, इसका क्या मकसद है आखिर ये चलाने की। सर, सबसे पहले तो नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज आप इस मुहिम में आज इस अपना वीडियो कवरेज कर रहे हैं, न्यूज़ आपका यहाँ तक पहुँचा है। एक्चुअली आपने देखा होगा आज पूरा देश के अंदर में आज जो अग्निपथ जो ये योजना जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार के रूप में लेके आई है, इसको विपक्ष पूरा मिसगाइड कर रहा है पूरा देश में। ये योजना हमारे देश में पहली बार लागू नहीं हुआ है। सिंगापुर में जाएंगे आप, अन्य देश में जाएंगे तो वहाँ पर देश की सुरक्षा के लिए यूथ को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा देश युवा देश माना जाता है। हमारे यहाँ पर युवाओं की संख्या बहुत भारी मात्रा में होती है और जब 18 साल का युवा होता है, 18 से 20 साल 22 साल के बीच में, वो गलत रास्तों में जाने की ज़्यादा उसकी संभावना होती है। अगर आज ये जो योजना के अग्निपथ की योजना के अंतर्गत आज हमारा यूथ अगर 4 साल की भारत की सेना में पूरा ट्रेनिंग लेकर के आएगा तो आप देखिए भारत सरकार की कितनी दूर की दृष्टि है, कितना दूर से सोच रही है कि हमारे जो असामाजिक तत्व होते हैं, मान के चलो आज यूथ हमारे 100 यूथ है, 100 यूथ के अंदर में अगर आज हमारा 100 यूथ का 100 यूथ आज हमारे ऊपर में कोई आतंकवादी घटना होती है, हमारे ऊपर में आतंकवादी अटैक होता है, तो हमारे जो साधारण नागरिक चुपचाप खड़े होकर देखते रहते हैं। आज हमारा पूरा यूथ आज हमारा ये ट्रेनिंग लेकर के आएगा और पूरा भारतवर्ष के एक एरिया में छा जाएगा। तो आज मुझे बताइए, किसी शरारती तत्व का या किसी ऐसी आतंकवादी घटना जब होती हैं, छोटे मोटे जब ये चोरी डकैतियों के जो काम होते हैं, कितना इस पर अंकुश लगेगा। तो मेरा मानना तो ये है, ये मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए सरकार इस तरह की जो ये कार्यक्रम लाई है, ये बहुत ही सराहनीय है और आने वाले समय में पूरा विश्व में भारत जैसे ये कार्यक्रम लाया है, पूरे विश्व में भी ये कार्यक्रम पहुंचेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने युवा लोगों को इस योजना में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेकर के, ये योजना केवल उनका आर्थिक मदद के लिए नहीं है, ये योजना भारत सरकार को सुदृढ़ बनाने के लिए, पूरे भारत को मजबूत बनाने के लिए, भारत के साथ साथ समाज को मजबूत बनाने के लिए ये योजना भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार के रूप में लाई है। आपने बहुत ही अच्छा बात बोला है सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए बात करते हैं हमारे पूनम मैडम जी से कि मैडम जी, ये जो मुहिम जो आप लोग अभी चला रहे हैं जो पार्टी की तरफ से, इसका मकसद आपका क्या है, ये चलाने का मकसद? देखिए, मकसद हमारा नहीं है। 1989 में ये प्रस्ताव गया था कि इस तरह का कोई भी योजना शुरू होनी चाहिए। 1989 से लेकर आज 2022 हो गया, जब 2 साल के जो कार्यकाल थे रावत जी का, मतलब उस टाइम में 2 साल में बहुत काम हुआ और आज ये योजना हमारे सामने बिल्कुल कारगर होकर हमारे सामने खड़ा है। और ये इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं कि 2030 में जब हमारी 50% जनता जो है वो आपकी 25 ईयर्स से कम होंगी, उसमें हमारा जो भारतीय जो आर्म फोर्सेस है, जो डिफेंस है, वो हमारी सबसे यंग डिफेंस फोर्स नज़र आए। बहुत लोग ये कहते हैं कि 75% जो निकल जाएंगे, 25% तो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, 75% का क्या होगा? क्वेश्चन ये है कि आज अगर किसी को 33% मिलता है और वो पास होता है, उसको हमने एक नॉर्मल जैसे इंग्लिश में या किसी लैंग्वेज में हम उनको पढ़ाई कराते हैं, वो 4 साल पढ़ के क्या कर लेता है? उसके बाद 4 साल पढ़ने के बाद जब पास होता है, उसके पास 11 लाख रुपए होते हैं कि कुछ शुरू करे। तो ये तो आपको डिसिप्लिन सिखाती है, आपको गंदे आदतों से दूर रखती है और प्लस आपको एक तरह से आपको सक्षम बनाती है कि 21 ईयर्स में भी आप कुछ शुरू कर सके।
एज ए डॉक्टर, एज ए इंजीनियर भी आप पूछ के देखिए, अगर 21 ईयर्स में एक डॉक्टर बनने के बाद भी उनको सिर्फ एक 15,000 की नौकरी मिलती है पहले इंटर्नशिप करने के लिए या फिर कहीं पे भी नौकरी करने के लिए, तो इट्स नॉट ईजी। कभी भी आपको कहीं पे भी ये योजना जो आई है वो हमारी 70% जो विलेज में रहने वाले बच्चे हैं जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है बिकॉज वो एकेडमिकली बहुत अच्छे नहीं है लेकिन बहुत फिट है और वो आगे बढ़ सकते हैं, उनके लिए है। आप सोच के देखो, आप और मेरा बेटा अग्निपथ बनने के लिए थोड़ी जाएगा, बट लेकिन वो लोग जो हैं जो खड़े हैं रास्ते में कि वो उनको अग्निवीर बनना है, और आज उनसे क्या होगा, अर्बन ऑर्गेनाइजेशन में हमारे बच्चों को भी एक प्रेरणा मिलती है कि हमारे बच्चे भी अभी डिफेंस में जाना चाहते हैं। मेरा बेटा भी मुझे पूछ रहा है कि अगर मेरे टाइम में ये होता तो मैं ज़रूर जाता, एटलीस्ट फिट तो होता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसको एक पॉजिटिव नज़रिया से देखें। मोदी जी ने ये स्कीम जो लाए हैं वो सिर्फ मोदी जी नहीं लेके आए, सारे आर्म फोर्सेस के जितने जनरल्स हैं, मेजर्स हैं, जितने आपके मेजर जनरल्स हैं, उन्होंने एक स्टडी किया है, उसके बाद फिजिबिलिटी देखने के बाद इस स्कीम को लॉन्च किया है। तो हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य ये है कि हम जन जन तक इस बात को पहुँचाएँ और हम बिल्कुल सफलता के लिए पॉजिटिवली हम #I support अग्निपथ पे बिल्कुल आप अपना मोहर लगाइए और अपना सपोर्ट दीजिए ताकि लोगों को मालूम चले कि आज अग्निपथ जो ये लॉन्च हुआ है वो बेहतरी के लिए है और युवाओं के बेहतरी के लिए है। इसलिए यंग इंडियंस को बहुत बहुत ज़रूरी है और हमारी भी बहुत ज़रूरत है कि हम आगे बढ़ के उसको बिल्कुल मोहर लगाए कि ये अच्छी योजना है और आगे बढ़े। थैंक यू। नेचर कैंपिंग जो चलाया जा रहा है, इस विषय में आइए जानते हैं कि जो हमारे जो भारत देश के जो युवा है उनके लिए ये कितना ज़रूरी है। हाँ, सभी को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही 22 जून को हमारे मोदी सरकार ने, एनडीए की गवर्नमेंट ने मोदी जी के नेतृत्व में अग्निपथ योजना की घोषणा की और इस योजना के तहत पूरे देश में युवाओं में जो जोश दिखा और उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी भ्रमित हमारे बच्चे थे, युवा थे, जिन्होंने इसका विरोध किया। लेकिन इसके बाद में आप देख रहे हैं कि जिस तरह से इसको लेकर पूरी डिटेल में इसके बारे में बताया गया, जगह जगह जागरूकता फैलाई गई। तो अब हम ये देख रहे हैं कि जो ये शुरू हुआ है इसमें कॉल किया गया बच्चों को एप्लीकेशंस, तो उन्होंने जो दिए उसमें देखिए भी केवल इंडियन एयरफोर्स में 94,000 एप्लीकेशंस अभी तक आ चुकी हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आखिर हमारा युवा है और उनके पेरेंट्स भी इसको लेकर जागरूक हुए हैं और जगह जगह लोगों को इसके बारे में अच्छी जानकारी अब मिलने लगी है। और अग्निपथ स्कीम, इसमें किसी को भी भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल में इसमें बताया गया है कि जो 17 साल से 23 वर्ष तक की आयु के हमारे युवा हैं, जो इस आयु के जो बच्चे होते हैं, अगर वो पढ़ाई नहीं कर रहे होते, अगर उनकी पारिवारिक स्थिति ऐसे नहीं है, फाइनेंशियली अगर वो मजबूत नहीं है, तो वो बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़कर छोटे छोटे प्राइवेट दुकानों में या कोई और काम कर रहे होते हैं। वो भी उनके लिए ज़रूरी है, परिवार की स्थिति उनकी ऐसी होती है। लेकिन अगर सरकार उन्हें ऐसा मौका दे रही है कि वो देश की सेवा कर सके, सेना की वर्दी उनके शरीर पर हो, उनको भी एक गर्व का एहसास हो। और सबसे बड़ी बात जो आज हमारे प्रधानमंत्री हर एक मीटिंग में ये कहते हैं कि भारत युवाओं का देश है, 67% आबादी जो हमारे युवाओं की है। लेकिन अगर वो युवा सक्षम नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, डिसिप्लिन नहीं होगा, तो उस देश को युवा हम नहीं कह सकते। तो ये एक बहुत अच्छी दूरदर्शी सोच के साथ इस योजना को प्रधानमंत्री ने लागू किया कि ये बच्चे जो हैं 4 साल के पीरियड में जो ट्रेनिंग होगी इनकी डिफेंस में, अलग अलग हमारे डिफेंस के जो अंग हैं वहाँ पर सेना के अलग अलग अंगों में उनको डिसिप्लिन, साथ में फिटनेस, इस तरह से उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी कि ये बच्चे आगे चलकर सेना में अपनी सेवाएं तो देंगे, उसके साथ साथ एक अच्छे सिटीज़न, भारत के एक अच्छे नागरिक के रूप में भी जो बच्चे जिनकी परफॉर्मेंस इस दौरान अच्छी होगी उनको कंटिन्यू सेना में मौका दिया जाएगा अपनी सेवाएं देने के। और जो बाकी लोग हैं उनको भी अपने जिस राज्य से वो बिलोंग करते हैं उसमें उनको ये सुविधा दी गई है कि जब स्टेट पुलिस हो या कोई और ऐसे डिपार्टमेंट्स हों, वहाँ पर उनको सर्टिफिकेट के बेस पे, जो उन्होंने 4 साल का अग्निवीर के तौर पर काम किया है, उस सर्टिफिकेट के बेस में वहाँ पर उनको प्रायोरिटी मिलेगी काम करने के लिए या उस किसी भी विभाग में जाने के लिए। और इसके साथ ही जो सेना के असम रेजिमेंट है या फिर कोई और रेजिमेंट्स है उसमें भी इनको मौका दिया जाएगा।
तो ये बच्चों को और हमारे युवाओं को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। और इसी बात को ध्यान में रखकर हमने भी आज अपने इन द्वीपों में, पोर्ट ब्लेयर शहर में, यहाँ एक जागरूकता अभियान, और हम इस अग्निपथ योजना का सपोर्ट करते हैं और बच्चों को एक प्रेरणा देने के लिए, इसके बारे में जागरूक करने के लिए नाटिका के माध्यम से और देशभक्ति गानों के माध्यम से आज हमने ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा है। और हम उम्मीद करते हैं और हम देख भी रहे हैं कि जो सिग्नेचर अभियान हमने यहाँ चलाया, उसमें जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट हैं या फिर यहाँ के लोकल लोग हैं, वो भी हमारा सपोर्ट काफ़ी संख्या में कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये आगे चलकर ये इस योजना पर हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। और अभी तो ये पहला फेज़ है, आगे चलकर हम ये देखेंगे कि सेकेंड फेज़ में और बच्चे इसमें शामिल होंगे, पेरेंट्स भी इसमें जागरूक होंगे, तो इनको ज़रूर शामिल होने के लिए आह्वान हम करेंगे। क्योंकि ये आपको फिनेंशियली भी, जो 17 से 21 साल तक की आयु के जो बच्चे हैं, आमतौर पर देखिए तो ये कभी भी अपनी ज़िंदगी में इन 4 सालों में 20 लाख से ज़्यादा जो रकम इनको धनराशि मिलेगी सर्विस के दौरान और रिटायरमेंट के बाद जो मिलने वाली है, वो मिलाकर उतनी धनराशि इस आयु के बच्चे 4 साल में तो नहीं कमा सकते इतनी आसानी से। तो इस बात को भी इन बच्चों को बहुत ध्यान में रखना है कि वो अपने परिवार को भी मजबूती देंगे, अपने करियर के लिए भी उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, और सबसे बड़ी गर्व की बात कि वो सेना को अपनी सेवाएँ देंगे, सेना के ज़रिए अपने देश के लिए काम करेंगे। तो मैं आप सभी युवाओं से, बच्चों से अपील करूँगी कि इस किसी भी बहकावे में ना आए, भ्रमित ना हो और इस योजना का पूरा फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, आप इसमें ज्वाइंट होइए और हमारे देश का उज्जवल, अपने घर परिवार का जो है उज्जवल बनाइए, अपने घर परिवार का जो भी दिक्कत समस्या है सबको ख़त्म करिए। ओके, जय हिंद, धन्यवाद।